कैपिटल रिसिट्स का क्वेश्चन है। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन 2016 में इसी तरीके का आया है कैपिटल बजट से। यहाँ पे सब कुछ वही बातें लिखी हुई हैं। देखो जी अब क्वेश्चन क्या है। कैपिटल रिसिट्स क्रिएट लाइबिलिटी और कॉजेस अ रिडक्शन इन द असेट ऑफ द गवर्नमेंट। देखो पहले पता होना चाहिए कि रेवेन्यू बजट क्या होता है, कैपिटल बजट क्या होता है। तो रेवेन्यू बजट में असेट और लाइबिलिटी पे कोई चेंजेस नहीं आते हैं, कैपिटल बजट में असेट और लाइबिलिटी पे चेंजेस आते हैं। ठीक है, कैपिटल बजट में दो चीज़ें होती हैं, एक कैपिटल रिसिट मतलब इनकम, एक होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल रिसिट होगी तो उसमें लाइबिलिटी बढ़ती है और असेट घटता है। कैपिटल रिसिट के दो कंपोनेंट है, एक डेट कंपोनेंट होता है, एक नॉन डेट कंपोनेंट होता है। डेट कंपोनेंट में लोन लेते हैं तो इंटरनल लोन, एक्सटर्नल लोन। नॉन डेट कंपोनेंट में हमने डिसइन्वेस्टमेंट किया, अपना सामान बेच दिया, और लोन रिकवरी, हमने जिसको लोन दिया था वो हमें वापस मिल गया। तो इतना होता है कैपिटल रिसिट का मतलब। अब देखते हैं इधर, कैपिटल रिसिट्स क्रिएट लाइबिलिटी और कॉजेज रिडक्शन इन असेट। हाँ जी, लाइबिलिटी क्रिएट कर रही है, लाइबिलिटी ऊपर जा रही है या फिर असेट नीचे जा रहा है। नेक्स्ट, बोरोइंग एंड डिसइन्वेस्टमेंट कैपिटल। हाँ, बोरोइंग आपका डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिट्स है, डिसइन्वेस्टमेंट नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिट्स है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन क्रिएट लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। देखो ये बहुत ही ज़्यादा पेट क्वेश्चन है, इसमें आ रखा है इंटरेस्ट जो होता है वो रेवेन्यू बजट में जाता है और जो लोन होता है वो कैपिटल बजट में जाता है। जो रेवेन्यू बजट में जाएगा उसमें लाइबिलिटी और असेट में कोई अंतर नहीं आएगा, तो आंसर होगा इसका ए। For rest of the question, you can click on this video linked below.